हयात जफर के पास पीएफआई से जुड़े हुए 4 संस्थाओं के दस्तावेज मिले हैं। पीएफआई की छात्र विंग कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया के ये दस्तावेज मिले हैं। सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया संस्था के भी कई पर्चे बरामद किए गए हैं। एआईसीसी और आरआईएफ के दस्तावेज भी जफर के पास से मिले हैं। पुलिस का दावा है कि सभी दस्तावेज फंडिंग से संबंधित हैं और अब इससे जुड़ी जांच की जा रही है। इस वक्त ये बड़ी खबर, ये जानकारी हमने आपको पहले ही दी थी कि कई दस्तावेज बरामद किए गए हैं। पीएफआई से जुड़ी 4 संस्थाओं के दस्तावेज हैं और अब आप जान लीजिए कि कौन कौन सी संस्थाएं हैं जिससे जुड़े दस्तावेज मिले हैं। एआईसीसी और आरआईएफ के दस्तावेज जफर के पास से मिले। इसके अलावा सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया संस्था के भी कई पर्चे मिले हैं। पीएफआई की छात्र विंग कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया के भी दस्तावेज बरामद किए गए हैं। कानपुर से बड़ी खबर, हयात जफर के पास से पीएफआई से जुड़ी 4 संस्थाओं के दस्तावेज मिले हैं। और ज्यादा जानकारी रतीश हमारे संवाददाता देंगे। रतीश, कैसे इन्हें देखा जाए, कैसे समझे ये जो 4 संस्थाओं के, और अब नाम भी सामने आ चुके हैं जिससे जुड़े दस्तावेज मिले हैं, क्या ताल्लुक रह सकता है इनका? बिल्कुल, देखिए साफ तौर पर अब पुलिस के अधिकारी भी मानने लगे हैं कि पीएफआई से जो शुरुआत में निकल करके आया था कि पीएफआई से कनेक्शन हो सकता है, अब ये कहा जा रहा है कि पीएफआई से कनेक्शन निकल के आ रहा है। पीएफआई से संबंधित 4 जो संस्थाएं हैं उनसे जुड़े दस्तावेज, इन सभी जो मास्टरमाइंड है और उनके सहयोगी हैं उनसे जुड़े हुए दस्तावेज उनके पास से मिले हैं। इसके साथ ही जो बैंक अकाउंट्स खंगाले जा रहे हैं, जो सोशल मीडिया अकाउंट्स खंगाले जा रहे हैं, उनसे भी काफ़ी ज़्यादा अहम साक्ष्य संकलित कर लिए गए हैं, चिन्हित कर लिया गया है लोगों को। लेकिन ये बात अब इस्टेब्लिश हो रही है जांच में, जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है, पड़ताल की जा रही है कि पीएफआई का जो संगठन, जो जुड़े संगठन है, सीएफआई आरआईसी है, ये तमाम संगठन जो हैं, चारों संगठन जो हैं, उनसे जुड़े जो लिटरेचर हैं या जो दस्तावेज हैं वो इन लोगों के पास से बरामद किए गए हैं पुलिस के द्वारा। और इसके बाद जो जांच का दायरा है, जो जांच की दिशा है, वो इस तरफ और ज़्यादा सघन हो गई है, गहरी हो गई है और बढ़ाई जा रही है कि पीएफआई का इस मामले में कितना गहरा, जो ये कहा जाए कि कितनी गहरी साजिशें थी पीएफआई की और पीएफआई ने इस उपद्रव में क्या काम किया है। आरोपियों की पेशी भी होनी थी कोर्ट में, उससे जुड़ा क्या अपडेट है? बिल्कुल, ये आज से आपसे कुछ देर बाद, देखिए इस पूरे मामले में अब तक 3 एफआईआर हुई हैं। कानपुर में जो बवाल हुआ उसमें 3 एफआईआर हुई जिसमें 40 नामजद थे, 1000 से ज़्यादा अज्ञात लोग थे। कुल मिलाकर 29 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और आज जो कल जफर हयात हाशमी के साथ 4 लोग, कुल मिला के 4 लोग गिरफ्तार किए गए थे, उनको अब से कुछ देर बाद कोर्ट पे पेश किया जाएगा। स्पेशल कोर्ट, चूँकि आज छुट्टी का दिन है, रविवार का दिन है, कोर्ट पे स्पेशल कोर्ट पे पेश किया जाएगा, उनकी रिमांड लेने की कोशिश की जाएगी। अब से थोड़ी देर बाद वक्त बताया गया था 2 से 3 बजे के बीच का, और अब से थोड़ी देर बाद कभी भी कोर्ट पे पेश करते हुए रिमांड ली जाएगी इन सब की। उसके बाद रिमांड पर लेकर के पूछताछ की जाएगी। लेकिन जो शुरुआती जांच की गई, शुरुआती पड़ताल की गई, शुरुआती जो जांच हो रही है, पूछताछ हो रही है, उससे जो राज निकल करके आ रहे हैं, जो खुलासा हो रहा है, काफ़ी ज़्यादा इस तरफ इशारा कर रहा है कि पीएफआई की जड़ें इस मामले में भी कितनी गहरी जुड़ी हुई हैं और पीएफआई ने कैसे फंडिंग की और इस पूरे शहर के माहौल को बिगाड़ने की कोशिश की। कानपुर शहर को हिंसा की आग में झोंका गया और तमाम बाहर से लोग आए। ये बात निकल करके आ रही है कि 3 तारीख का जो कॉल था उसे वापस ले लिया गया था, लेकिन ये पुलिस जांच में निकल के आया है कि उस दिन शहर के तमाम इलाकों से लोग यहाँ पर आए थे। तमाम दलीलपुरवा से, गढ़नीपुरा से, चमनगंज से, बेगमगंज से, जो आसपास जो इस इलाके में उपद्रव हुआ वहाँ के लोग तो मौजूद थे, लेकिन जो शहर से करीब 20 किलोमीटर दूर की जगह हैं वहाँ से भी लोग यहाँ पर आए थे। इसका मतलब ये सुनियोजित तरीके से एक साजिश को अंजाम दिया गया है, षड्यंत्र रचा गया था, साजिश रची गई थी और जब साजिश की बात हो रही है और कैसे यहाँ इसकी तैयारी बाकायदा की गई थी, रतीश, इससे जुड़े कुछ ये भी जानकारी है कि व्हाट्सएप ग्रुप भी सामने आया है जिसमें पत्थरबाजी कैसे करनी है उससे जुड़े हुए वीडियो, कश्मीर के वीडियो शेयर किए गए और लोग ज्यादा तादाद में जुड़े, इससे संबंधित भी जानकारी स्प्रेड की गई। तो इससे क्या अपडेट मिल रहा है इससे जुड़ा हुआ, और क्या कुछ और पुख्ता इस व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ी हुई जानकारी मिली है?
देखिए फिलहाल सोशल मीडिया अकाउंट्स खंगाले जा रहे हैं। व्हाट्सएप की अगर बात की जाए तो पुलिस आयुक्त तो विजय सिंह मीणा से साफ तौर पर हमने पूछा था कि अब बाकायदा ट्रेनिंग दी गई है क्या पत्थर फेंकने की, क्योंकि जिस तरीके से पथराव किया जा रहा था ऐसा लगता है कि कानपुर नहीं कश्मीर की सड़कों पर पथराव हो रहा था। तो इस बात पर उन्होंने साफ इनकार किया और उन्होंने कहा कि अभी जांच के पहलू में ये हमने शामिल जरूर किया था, लेकिन जांच में इस तरीके के कोई वीडियो सामने नहीं मिले हैं कि जिसे कहा जाए कि कश्मीर के पैटर्न पर कानपुर में पथराव किया गया। लेकिन व्हाट्सएप से तमाम जानकारियां मिल रही हैं। 6 मोबाइल अभी तक बरामद किए गए हैं, उनको खंगाला जा रहा है। इंस्टाग्राम अकाउंट्स को खंगाला जा रहा है, जिससे यह बात पुष्ट हो रही है कि कॉल को वापस लेना एक फर्जीवाड़ा था, लेकिन जो उपद्रव होना था, जो हिंसा की जो साजिश रची गई थी, वो पहले से प्लान थी। इसीलिए शहर के अन्य इलाकों से जो दूर दूर के दूर दराज के इलाके हैं वहां से भी लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए नई सड़क पे, और उसके बाद हिंसा का जो नंगा नाच हुआ वो पूरे शहर ने, पूरे देश ने देखा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।